कहती हूँ। उस समय माँ भगवती ने मांगा है भोलेनाथ से, तो कहती हैं, पहले वचन में मांगती हैं, स्वामी सुखे च दुखे चयो धन संचय ज्ञात में के प्रथमे विष्णु साक्ष का। पहले वचन में कहती है, स्वामी सुख हो या दुख हो, जैसे आज से आज हमको प्रेम में लिए आया जा रहे हैं अपने घर, इसी प्रकार निरंतर हमारे साथ प्रेम से रहें तो मैं आपको भाग में आऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, स्वीकार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और शादी का लड्डू ऐसा होता है, जो खाए वो पछताए, न खाए वो पछताए। तो पछताना ही है तो खा के पछताओ, जब पछताना ही है तो लड्डू खा के पछताओ, पहले क्यों पछताओ। तो दूसरे वचन में मांगते हैं, प्रभु वर्षा काल आदि से लेकर 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आदि आदि ऋतुएं होती हैं। जिस प्रकार अब ऋतु के अनुसार हमको वस्त्र और भोजन इत्यादि करवाएं और व्यवस्था दें तो मैं आपके विभाग में आऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो मैं संसार का करता हूं तो तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारी भी जो है स्वीकृति है बात की। तीसरे वचन में भगवती ने कहा, प्रभु जो आप का घर परिवार है, कुटुंब परिवार है, इसकी आप रक्षा करें। विवाह करके आज से हमको लेकर जा रहे हैं और अपने माता पिता को भूल जाएं, हमारे ही साथ रहें। तो कुटुंब सुरक्षा, परिवार का भरण पोषण करें, सबका सम्मान करें, आओ भगत करें तो मैं आपके विभाग में आऊंगी। भोलेनाथ ने कहा, यह भी स्वीकार है। चतुर्थ वचन में कहती हैं, हे स्वामी स्वदेशंत रेवा स्वपरंत रेवा, देश में रहें या विदेश में रहें, अयम व्ययम धनम धान्यम, जो आय और व्यय से आप धन कमाते हैं उसमें आज से मुझे अर्धांगिनी बनाएं और आधा अधिकार ग्रहण करवाएं तो मैं आपके विभाग में आऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, यह भी स्वीकार है। मम चित्तम तुम चित्तम, हमारे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त है तो हमारा तुम्हारा सब एक ही है। और वास्तव में पति पत्नी के शरीर 2 होते हैं पर आत्मा एक होनी चाहिए, क्योंकि तभी गृहिणी ग्रह मुच्यते, गृहिणी से ही घर है कहा जाता है। 5वें वचन में भगवती कहती है, हे स्वामी आप सरोवर बनवाएं, बाग बगीचे लगवाएं, व्रतो तीर्थो दानो, दान धर्म करें, जो भी यज्ञ अनुष्ठान करें हमारे साथ ग्रंथि बंधन करके करें तो मैं आपके विभाग में आऊंगी। भोलेनाथ ने कहा, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो यज्ञ अनुष्ठान तपदान करते हैं, आपका भी सहयोग होगा। कल ये भी स्वीकार है। 6ठे वचन में कहती है, स्वामी क्रय विक्रम धनम धान्यम, जो आप क्रय करते हैं या कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं उसमें मेरी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी को आपने बाइक देने को बोला है और श्रीमती ने कहा हम नहीं दे पाएंगे, तो आपस में विद्रोह न हो। जो भी क्रय कार्य करें या विक्रय कार्य करें वो मेरी सलाह से ऐसा कार्य करें तो मैं आपके विभाग में आऊंगी। ये भी भोलेनाथ ने कहा, ये भी स्वीकार करते हैं। 6ठम वचन 6ठे वचन में कहती है, स्वामी यदि घर की व्यवस्था को आप संभालें, अन्न धन धान्य से भंडार रसोई भरपूर परिपूर्ण रखें और व्यवस्था को संभाले, कुटुंब सुरक्षा परिवार का भरण पोषण अच्छे से संचालन करें तो मैं बाप के विभाग मांगी। भोलेनाथ ने कहा, यह भी स्वीकार करते हैं। 7वां वचन थोड़ा ट्रिपली है, क्योंकि भगवती कहती है, स्वामी न सेवनीयम परिकीय जाया भवेत भार्या, आज से पत्नी के रूप में आप मुझे ही देखेंगे, क्योंकि देखने की दृष्टि बहुत होती है। इसी दृष्टि से माँ को देखा जाता है, बहन को देखा जाता है, बिटिया को देखा जाता है, बट इस नजर से ही पत्नी को देखा जाता है। आज से पत्नी के रूप में मुझे ही देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। न सेवनीयम परिकीय जाया, तो कहेंगे ये स्वामी ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो कल बड़ी अगर है तो अपनी माँ के समान देखे, बराबर में है तो बहन के समान देखें, और आपसे छोटी है अगर कोई कन्या है तो अपनी सुता कन्या बिटिया के समान देखें। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है प्रभु, हम आपके भाव्यंग आने के लिए तत्पर निरंतर तैयार हैं। जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम भी किसी बंधनों से बंध, जो है हमारी भी समस्या है, हम भी समाज और मर्यादा के अनुसार जुड़े हुए हैं, तो हमारी भी कुछ शर्तें हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने एक ही बार में कहा, हे स्वामिनी कि हमारे घर में मेहमान इत्यादि आए और तुम्हारे मायके से भी अगर कोई आए तो मायके वालों को रबड़ी खिलाओ और हमारे रिश्तेदारों का आप नमकीन बिस्किट से ही स्वागत कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को परस्पर एक दृष्टि से देखें, बिना भेदभाव किए हुए सम्मान करें तो मैं आपके विभाग में लूंगा। पार्वती ने कहा, यह भी स्वीकार है।
दूसरे वचन में स्वामी कहते हैं कि राज द्वारे पितृगृहे, राजा के यहाँ और पिता के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि माँ भगवती गई थी बिना बुलाए राजा दक्ष के यहाँ, तो सब विध्वंस हो गया। नारी धर्म देव न दूजा, करे ही निरंतर पति पद पूजा। नारी को अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, पति के अनुसरण ही पत्नी को चलना चाहिए। ये धर्म कहता है, क्योंकि पति के ही घर से अपना घर चलता है। उमेश पंडित जी तीसरे वचन में भगवती ने मांगा, उमेश पंडित जी भगवान ने कहा यह भी स्वीकार है। चतुर्थ वचन में कहते हैं, हे स्वामिनी, दुख हो सुख हो जैसी भी व्यवस्था हो उसमें आप हमारे साथ हमारा कंधा से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि आज तो हमारे यहाँ धन धन से परिपूर्ण है सब। तो आपने रुकी और 4 दिन बाद कोई दिक्कत हो गई तो आप चली गई, आपके पास कुछ नहीं, हम नहीं रहेंगे, ऐसा आप न करें। क्योंकि धर्म के स्वरूप और सुख और दुख ही दोनों हैं, एक दोनों से कंधा मिलाकर परिवार चलता है। आज अगर सुख है तो कल दुख है, ये जीवन में निरंतर प्राकृतिक का खेल है। चतुर्थ वचन में कहते हैं, हे स्वामिनी, आप जब हम घर में न रहें तो आप सजे संवरे ना, श्रृंगार पति के लिए किया जाता है, पति को लुभाने के लिए। तो कल हे स्वामिनी, ये भी हमें स्वामी मंजूर है, ये भी स्वीकार किया। और 5वें वचन में कहते हैं कि हे स्वामिनी, आज से पुरुष का सुनना है तो मंच पे आ जाए। हे स्वामिनी, आज से पति के रूप में आपने मुझे ग्रहण किया है, तो आज से किसी पर पुरुष का स्पर्श न करें। यदि आपको ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके बावे भाग में लेती हूँ। कल ठीक है प्रभु, स्वीकार है। दोनों लोग पाते हुए वचन को अपने अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हुए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो।